घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को बधाई हो अंधभक्तों, अमृत काल का स्वाद तो आ ही रहा होगा। नहीं। वाकई अच्छे दिन आ गए, जो आज तक नहीं हुआ वो महामानव के राज में हो रहा है। अच्छा हुआ मोदी जी ने सोना खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि हमको जो 5 किलो उसना चावल मिलता था ना, उसी थैली को ले जाकर तो हम 5 किलो सोना खरीदते थे। हर रोज सोना खरीदते थे। पूरे देश का सोना खत्म कर दिया हमने, अब सोना बचा ही नहीं, इसलिए तो मना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे सच सच बताना, क्या भारत के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? बहुत बड़ा संकट आने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद मोदी जी ने भारत के लोगों से इतनी बड़ी अपील कर डाली है? भारत के लोगों से मोदी जी ने कह डाला है कि 1 साल तक वो सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, और घर के अंदर जो तेल इस्तेमाल होता है खाना में उसका भी कम इस्तेमाल करें। इस तरह की कई सारी अपीलें मोदी जी ने भारत के लोगों से की है। मेरे दोस्तों, क्या भारत के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है कि हमें इस तरह से मोदी जी अपील कर रहे हैं हम सबसे? दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अनभक्तों के बारे में, मैं बात करूंगा मोदी जी की उन अपीलों के बारे में, और मैं बात करूंगा लोगों की क्या राय है मोदी जी की इस अपील के बारे में, और मोदी जी के बारे में जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह से मोदी जी की इस अपील का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मेरे दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से जानकारी होगी, जो भारत के जितने भी अनभक्त हैं, जितने भी भारत के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं, जिन्होंने असली मुद्दों को दबाकर हिंदू मुसलमान पूरे भारत के अंदर कर दिया है, अब मोदी जी ने संकट आने के बाद सारा बोझ पब्लिक के ऊपर डाल दिया है, यानी भारत की जनता के ऊपर डाल दिया है। मोदी जी ने जिस तरह से भारत के लोगों से ये अपील की है, जो कि आपने सुनी ली होगी, उसके बाद भारत के लोगों का क्या हाल है। जिस तरह से जो सुनार हैं उनके अंदर जो डर है अपनी रोजी रोटी खत्म होने का, जिस तरह से उनके अंदर डर है कि जो उनके यहाँ कारीगर काम करते हैं उनका रोजगार खत्म होने का, सुनारों का साफ तौर कहना है कि अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी सोना नहीं खरीदता है और 1 साल तक ऐसा ही लगातार होता रहा, तो हो सकता है जितने भी हमारे यहाँ पर लाखों कारीगर काम करते हैं सुनारों के पास, उनकी रोजी रोटी चली जाए, यानी उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि उनको हमारे पास सैलरी देने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं होगा। इस बात का डर सुनारों को सता रहा है। दोस्तों, भारत का जो हालात है, भारत के अंदर जो इस युद्ध के बाद, ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बाद जो संकट आया है, उसके बाद जो भारत के ऊपर बुरा असर पड़ा है, वो आप सब अब देख ही रहे होंगे। आज आप इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी वायरल वीडियो देखने वाले हो जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा, और आपको ये बात जानकर बेहद अफसोस भी होगा कि जिस तरह से भारत के अंदर ये संकट आने वाला है, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी मैं आपको ये सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। देखा आपने, मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल को बचाओ, संयम से इस्तेमाल करो, कम से कम तेल खरीदो। कम से कम खरीदो का क्या मतलब है मोदी जी? आपको क्या लग रहा है कि अभी हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? कि भाई साहब ऐसा है, 5 लीटर बाइक में डाल दो और 2 लीटर घर के लिए पैक कर दो, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे, सुबेरे घी की जगह पेट्रोल के पराठे खाएंगे, गमलों में पानी की जगह पेट्रोल डालेंगे, अब से मछलियां पेट्रोल में पालेंगे, शाम को भी दारू में डीजल मिला के पिएंगे।
अरे मोदी जी, ऑलरेडी आपने पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ा रखे हैं कि लोग मजबूरी में डलवाते हैं। गरीब आदमी को तो पेट्रोल इतना महंगा लगता है कि कई बार तो दिल करता है कि बाइक में पेट्रोल डलवाने की बजाय बाइक पे पेट्रोल डलवा दूं। आम आदमी की कोई औकात नहीं है फालतू में गाड़ियां घुमाता फिरे। ये तो आप ही हो सर जी, जो बेवजह रैलियों में तेल फूंकते फिरते हो। कम से कम 100 गाड़ियों का काफिला आपके साथ चलता है और फिर जहां आप जिस रैली में जा रहे हो, आपके स्वागत के चक्कर में हजारों गाड़ियों की मूवमेंट वहां होती है और फिर आपका काफिला आराम से निकल सके, उसके लिए जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करके 1 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर लोगों को चक्कर कटवाया जाता है, तेल की एक्स्ट्रा खपत वहां होती है। तो दूसरों को सलाह देने से पहले कम से कम खुद तो गाड़ियों का काफिला यूज करना बंद करो। ज्यादा नहीं तो कम से कम वो काफिले के रास्ते में एम्बुलेंस बुलवानी बंद करो। मोदी जहां भी जाते हैं वो एम्बुलेंस पीछे पीछे पहुंच जाती है। मैं बता रहा हूं, कम से कम तेल का एक कुआं तो ये एम्बुलेंस पी गई। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अच्छा हुआ मोदी जी ने सोना खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि हमको जो 5 किलो उसना चावल मिलता था ना, उसी थैली को ले जाकर तो हम 5 किलो सोना खरीदते थे। हर रोज सोना खरीदते थे, पूरे देश का सोना खत्म कर दिया हमने। अब सोना बचा ही नहीं, इसलिए तो मना करना पड़ रहा है कि अब सोना मत खरीदो। और मोदी जी ने तो हमें विदेश जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि हम पूरा छुट्टी तो स्विट्जरलैंड में मनाते थे, मार्च में जाते थे, दिसंबर में वापस आते थे। पूरा पैसा हम स्विट्जरलैंड में खर्च कर रहे थे भाई, इसीलिए पूरा पैसा हम स्विट्जरलैंड में खर्च कर रहे थे भाई, इसीलिए तो विदेश जाने से मना किया मोदी जी ने। बधाई हो अंधभक्तों, अमृत काल का स्वाद तो आ ही रहा होगा। वाकई अच्छे दिन आ गए, जो आज तक नहीं हुआ वो महामानव के राज में हो रहा है। अब साहब लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल मत खरीदो, खाद का इस्तेमाल कम करो, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। दरअसल ये उपदेश नहीं है, बल्कि ये फर्जी विश्वगुरु के नाकामी का सबूत है। क्योंकि आज देश की हालत बस से बदतर हो चुकी है। हम भयंकर आर्थिक संकट में हैं और आने वाला वक्त और भयानक होगा। और यह सब कुछ मोदी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब इस आर्थिक संकट से निपटना था तब मोदी जी झालमुरी खा रहे थे, हावड़ा में फोटो खिंचवा रहे थे, और अब हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया है। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले महामानव जी जनता को तेल बचाने की हिदायत दे रहे हैं। साल में 6 महीने विदेशों में घूम घूम कर खीसे निपोरने वाले नॉन बायोलॉजिकल जी लोगों को विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दे रहे हैं। Oh shit! पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले जुमलेबाज जी देशवासियों को तेल कम खाने की सीख दे रहे हैं। No!
विपक्ष पर महिलाओं के मंगलसूत्र चुराने का आरोप लगाने वाले चौकीदार जी नागरिकों से सोना न खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और विदेशी गाड़ियों, चश्मों और घड़ियों के शौकीन परिधान मंत्री जी हिंदुस्तानियों को स्वदेशी अपनाने की सीख दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हम विश्वगुरु नहीं हैं? नहीं। क्या हमारा देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाए? नहीं। क्या इस सरकार ने देशवासियों को झूठे सपने दिखाकर उनको धोखा दिया? अगर हम अपने मन की चीजें खरीद नहीं सकते, मनपसंद खाना नहीं खा सकते, अपने मन से यात्रा नहीं कर सकते, तो आखिर किस बात के विश्वगुरु हैं हम? बोलो सरकार बहादुर। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों देखा आपने, ये इस वीडियो का पहला पार्ट। रुकिए, अभी जाइएगा कहीं नहीं, इसी वीडियो का मैं अभी दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें और आपको ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। और आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा लोगों की क्या राय है, जिस तरह से मोदी जी ने लोगों से कहा है, भारत के लोगों से कहा है, जो अपील की है वो आप सबने सुनी ली होगी। और मोदी जी ने जिस तरह से रैलियां की हैं, इस अपील के बाद लोगों का ये कहना है, अगर मोदी जी सच में भारत से ये अपील कर रहे थे कि तेल और गैस और जितनी भी चीज़ें बचानी है, तो मोदी जी ने ये रैलियां क्यों की? 100 गाड़ियां अपने रोड शो के अंदर क्यों रखी? क्या वो पानी से चलती हैं? उनकी गाड़ियां पानी से चलती हैं, वो भी तो पेट्रोल डीजल से चलती हैं। तो मोदी जी इस तरह से पेट्रोल डीजल क्यों बहा रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? उन्होंने जिस तरह से लोगों से अपील की है, तो उनको भी इस बात का अमल करना चाहिए, इस बात पर चलना चाहिए। इस तरह की लोगों की जो राय है वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देख ली होगी। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको जो दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, उसको देखकर आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा और इस बात का पता चलेगा कि भारत के ऊपर कितना बड़ा संकट आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आकर आपसे बात करता हूं। मोदी जी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हैं कम खाना खाना है, पेट्रोल कम यूज करना है, और सोना तो खरीदना ही नहीं है 1 साल तक। अरे यार, यही चक्कर में हमारे घरे लड़ाई हो गया है। लड़ाई हो गया तो कहिए से बोले तो झुमका दिलावेला, हम ठहरे देशभक्त। हाँ। दिए 4 मुक्का। बोले 1 साल तक कोई सोना वोना नहीं खरीदाएगा, बैठो अभी चुपचाप, पता नहीं आज रात में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा, मोटरसाइकिल था भेज दिया आज। क्या बात कर, साइकिल ले लिए हैं, क्या बात, पैदल चलेंगे देश हित में यार। देश हित में तो मोदी जी को विश्वगुरु बनाना है हमको। हाँ। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम लोग विश्वगुरु बन के रहेंगे। भले इकोनॉमी हमारा 4 से 6 में पहुंच गया है, हाँ। फिर भी हम लोग विश्वगुरु बनेंगे। कहाँ हो तुम अभी? कैसे बन जाएंगे भाई? अरे पगला कहीं का, हम लोग के साथ मोदी जी हैं। हाँ। भगवान है वो, राम भक्त, योगी जी भी हैं, हनुमान भक्त। सोचना है पगला कहीं का। तो महामानव की नई अपील आप लोगों ने सुनी कि नहीं? महामानव का कहना है 1 साल तक सोना ही मत खरीदो, डीजल कम यूज करो, पेट्रोल कम यूज करो। वो टाइम भी दूर नहीं है भाई जब ये बोलेगा 1 टाइम ही खाना खाओ। इसको भी देशभक्ति कहा जाएगा? मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लोकसभा चुनाव था तो महामानव कह रहे थे कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र बेचवा देगी, बेचवाना चाहती है। और आज वही महामानव बेटियों को विदा करने के लिए बोल रहे हैं बिना मंगलसूत्र के। बेटियां भी आने बोल रहे हैं बिना मंगलसूत्र के। बताओ, मतलब बेटियां अब बिना मंगलसूत्र के ही जाएंगी। भाई सोना खरीदाएगा नहीं तो क्या पीतल लोहा का मंगलसूत्र बनेगा? भाई हमसे तो ना होगा, अंधभक्ति कर सकते हैं ये सब। ये भगवान क्या जुल्म है। समझ रहे हो? समझ गया। मोदी जी औरतें खाना नहीं बनाना चाहती थी, हम मानते हैं, लेकिन भूखा भी नहीं मरना चाहती थी। सिलेंडरवा कहाँ है प्रभु, कब मिलेगा? नहीं, हमको मतलब इस बारे में बोलना नहीं था, हम कई दिन से इग्नोर कर रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे बोलते ही नरेंद्र मोदी रोटी बना कर ले आएंगे मेरे लिए। नहीं, हम बस पूछना चाह रहे हैं कि आपका हर दिन सुनते हैं हम लोग कि हमारा देश में तेल की कमी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के अंदर का तेल निकाल लेंगे। लाइन लगी हुई है भाई, तेल ही नहीं मिल रहा किसी को, एलपीजी नहीं मिल रहा। कह रहे हैं एलपीजी की कमी नहीं है, हम मंत्रालय में एलपीजी रखे हैं, अब सीधे खाना बना के पार्सल करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री तुमने देखा है कहीं पे? नहीं देखा है ना, कैसे देखोगे भाई?
है ही नहीं, और था भी नहीं, और होगा भी नहीं। अच्छा सीधा अब राशन नहीं मिलेगा, सीधा खाना मिलेगा। ठीक है, अब मंत्रालय नहीं, जोमेटो हो गया है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, पूरा वीडियो देखकर आपके होश उड़ चुके होंगे और लोगों की जो राय है, जो सोच है लोगों की इस संकट के बारे में, वो इस वीडियो के अंदर देख ली होगी। दोस्तों जब से मोदी जी ने ये कहा है कि सोना ना खरीदें, तेल और गैस का कम इस्तेमाल करें, खाने का तेल का कम इस्तेमाल करें, और जो दूसरी जो फसलों के अंदर जो खाद पड़ता है उसका भी कम इस्तेमाल करें, इस तरह की कई सारी अपीलें मोदी जी के द्वारा की गई हैं। और मोदी जी ने इस अपील के पीछे जिस वजह से ये अपील की है वो भी उन्होंने बताया है, और आपने न्यूज़ चैनलों के ऊपर और कई सारे वीडियो के अंदर मोदी जी की सुनी ली होगी। दोस्तों जिस तरह से मोदी जी ये अपील कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी ने इस तरह से भारत के लोगों से मदद मांगी है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी महंगाई आने वाली है। जिस तरह से मोदी जी ने इसकी तैयारी शुरू से ही करना शुरू कर दिया है। अब मोदी जी ये कह पाएंगे कि मैंने तो पहले ही बताया था, मैंने तो पहले ही कहा था कि सोना कम खरीदें, तेल गैस और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका कम इस्तेमाल करें। इस तरह की बातें तो मैंने पहले ही कही थी, कम इस्तेमाल करें, फिर भी भारत के लोग नहीं माने। अब ये जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ये सारा कुछ भारत के लोगों की वजह से हो रहा है। दोस्तों इस तरह की बातें लोगों के द्वारा मोदी जी की नहीं कही जा रही हैं। ऐसा मोदी जी भारत के लोगों पे ही ठिकरा फोड़ सकते हैं। दोस्तों भारत के अंदर जिस तरह से ये महंगाई बढ़ने वाली है, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग के बाद, वो सब आपने देख लिया होगा और सुन लिया होगा। लोगों ने जो बोला है उसे देखकर आपको बेहद अफसोस भी हुआ होगा। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि मोदी जी जब से बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे थे, जितने राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे थे, उसकी वजह से इन चीज़ों के पैसे नहीं बढ़ने वाले थे, उसकी वजह से ये चीज़ें रुकी गई थी। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से ये चुनाव आते ही ये अपील कर डाली है, लोगों के अंदर बड़े डर का माहौल है, भय का माहौल है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब क्या करें। अगर लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया, लोगों ने घर बैठकर काम करना शुरू कर दिया, तो लोग जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो और चीज़ें, जो ऐसे ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, उनका क्या होगा? लोग घर पे ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इस तरह की बातें भारत के लोगों के द्वारा की गई हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये उनका फेलियर है, उन्होंने ये उनकी नाकामी है और उन्हीं की वजह से ये भारत के ऊपर संकट आया है, इसका इंतजाम मोदी जी ने पहले नहीं कहा था, चुनाव में ही लगे रहे और इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में मोदी जी की वजह से ये संकट भारत के ऊपर आने वाला है? क्या भारत के लोग जिस तरह से मोदी जी ने अपील की है कि उन बातों पर अमल करेंगे, उन बातों पर ध्यान देंगे, या फिर पहले की ही तरह सोना खरीदा जाएगा, वही उसी तरह तेल और डीजल खरीदा जाएगा? आप सबकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।